नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके शरीर में एक ऐसा बिंदु है जहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। एक ऐसा केंद्र जो जन्म से पहले भी आपको जन्म देता है और जन्म के बाद भी आपकी ऊर्जा, पाचन, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक जागरण को नियंत्रित करता है। वह है नाभि। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि नाभो द्वादश नाड्य संति तासा मूले जीवनम स्थितम, यानी के नाभि में हजारों नाड़ियों का मूल स्थान है और वहीं जीवन स्थित है। लेकिन आज इस गहरे ज्ञान को या तो भुला दिया गया है या फिर मजाक में ले लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाभि का वो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। नाभि से सांस लेने की चमत्कारी विधि भी जानेंगे और नाभि में तेल लगाने की क्या सही प्रक्रिया है और समस्या अनुसार विशेष तेल का कौन सा मिश्रण आपको लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आखिर नाभि क्यों है जीवन का पहला केंद्र? जब गर्भ में शिशु का निर्माण होता है तो माँ और शिशु को जोड़ने वाली पहली कड़ी होती है गर्भनाल, जो नाभि से जुड़ी होती है। यहीं से शिशु को मिलता है पोषण, ऊर्जा, ऑक्सीजन, प्रतिरोधक शक्ति। इसलिए नाभि को कहा गया है जीवन का प्रथम द्वार। माँ की हर भावना, हर विचार, हर भोजन सीधे शिशु की नाभि से होकर गुजरता है। इसलिए गर्भावस्था में कहा जाता है माँ शांत रहे, प्रसन्न रहे और सकारात्मक रहे। शास्त्रों में नाभि का बहुत गूढ़ रहस्य लिखा है। हिंदू ग्रंथों में नाभि को ब्रह्मांडीय केंद्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए। योग में इस स्थान को मणिपुर चक्र कहते हैं, जो पाचन, इच्छा शक्ति और नेतृत्व शक्ति का केंद्र है। तिब्बती योग में इसे इनर फायर सेंटर कहा जाता है और जापान में इसे हारा और चीन के ताओ मत में लोअर डांटियन कहा जाता है। हर परंपरा एक ही बात कहती है, नाभि यानी के ऊर्जा का भंडार। आखिर विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान मानता है कि नाभि क्षेत्र नसों के जाल से जुड़ा होता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से सांस करने पर हमारी तंत्रिका तंत्र शांत होता है, तनाव कम होता है, पाचन सुधरता है और हार्मोन संतुलन में होते हैं। नाभि से सांस लेने की क्या विधि है? इसे कहते हैं नाभि श्वास या डायोफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसकी विधि क्या है? इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं और फिर अपना दाहिना हाथ नाभि पर रखें। नाक से गहरी सांस लें, पेट ऊपर उठेगा और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट अंदर जाएगा। ये अभ्यास आपको 5 से 7 मिनट का करना है। इससे क्या होगा? इससे आपको गैस, कब्ज, अपच में राहत मिलेगी। तनाव, चिंता, अनिद्रा में लाभदायक है। शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होगी, त्वचा और बालों में चमक आ जाएगी और अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में गहराई आएगी। नाभि थेरेपी, जिसे कहा जाता है पिचोटी विधि, प्राचीन आयुर्वेद में नाभि को चिकित्सा का केंद्र माना गया है। इसको कैसे करना होता है? इसको करने के लिए सोने से पहले पेट साफ करें और फिर सीधा लेट जाएं। नाभि में 3 से 5 बूंद शुद्ध तेल डालें और 5 मिनट
हल्की गोलाई में मालिश करें। ये कार्य आपको 21 दिन रेगुलर करना है, तभी आपको इसका फायदा होगा। और क्या फायदा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, और किस बीमारी के लिए कौन सा तेल का आपको मिश्रण लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको गैस है, कब्ज है, अपच है, तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल, अजवाइन का अर्क और हींग, इन तीनों को मिलाकर 5 से 7 बूंदें अपनी नाभि पर डालनी है। और अगर आपको तनाव है, अनिद्रा है, सिर दर्द है, तो आपको देसी घी, बादाम का तेल और ब्रह्मी का अर्क, ये सब मिलाकर 4 से 5 बूंदें नाभि पर लगानी है। और अगर आपको पिंपल्स है, डार्क सर्कल है, तो आपको क्या करना है, नारियल का तेल और नीम का तेल और साथ में थोड़ी सी कपूर मिलाकर 3-4 बूंदें नाभि पर लगानी है। और अगर आपका हार्मोन असंतुलन है, तो आपको करना है तिल का तेल, अशोक का अर्क और शतावरी अर्क, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, इन सब को मिलाकर 4-5 बूंदें नाभि पर लगानी है। और अगर आप ये सारी चीजें भूल जाएं, इसलिए इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए, तभी आप ये बात जान पाएंगे। और ये सारा जितना भी मैंने आपको बताया है, जितने भी तेल का मिक्सचर है, इन सब को ध्यान से मिलाकर 4-5 बूंदें आपको नाभि पर लगानी है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी। सबसे पहले तेल शुद्ध होना चाहिए और बिना मिलावट का होना चाहिए। नाभि को हमेशा साफ रखें। और अगर आपको ये करने पर कुछ एलर्जी हो, कुछ दाने हो, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत करिए। और जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो विशेषज्ञ की सलाह पर ही लें। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप ये प्रयोग करें। दोस्तों, नाभि केवल शरीर का हिस्सा नहीं, ये जीवन, ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। यदि आप सही विधि से इसका ध्यान रखेंगे तो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर परिवर्तन होगा। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें नाभि शक्ति। और अगर आपने योग दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।